नमस्कार, मैं हूं हिताशा और आज हम मौजूद हैं 10th ग्लोबल स्पाइस समिट में, जो कि हो रहा है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया है एनएनएस मीडिया ग्रुप ने। So moving on, ladies and gentlemen, it's time that we have a special address, a presentation by Mr. Ajay Suresh Kedia, Director and Chief Research Analyst, Kedia Stocks and Commodities Research Private Limited. Mr. Kedia is going to speak on spices outlook and hedging solution with options. एक बार तालियों के साथ हम सब मिलके अजय सुरेश केडिया जी का मंच पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो जब तक प्रेजेंटेशन लोड होता है, इम्पॉर्टेंट स्पाइसेस इसलिए भी है कि खाने में जब तक तड़का नहीं लगता, जब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन पिछले एक साल में मसाले में ऐसे तड़के लगे हैं कि भाव में जो तेजी और मंदी हुई है, इससे सभी बिजनेस इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो बेसिकली हमारी कंपनी एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्रोकर जरूर है, नेशनल ब्रोकर है। वी आर अराउंड 550 प्लस फ्रेंचाइजी इन पैन इंडिया। बट हमारा यूएसपी जो है वो रिसर्च है। जनरली हम देखते हैं टीवीज़ के ऊपर शोज चलते हैं जिसमें बोलते हैं सर आज का 2000 रुपये मिलेगा। हमारा जो रिसर्च होता है वो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ टू 1 ईयर, कि अगले एक साल में कमोडिटी के प्राइस कहाँ जा सकते हैं। तो देर आर वेरियस वे वी कैन प्रेडिक्ट दी प्राइजेस। जनरली सम पीपल ट्राई विद टेक्निकल एनालिसिस, कोई डेटा के ऊपर करता है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर रहता है। एट केडिया कैपिटल वी मेक श्योर you have a combination of fundamental, technical and data। तो यहाँ से हम कैसे फ्यूचर मार्केट को या प्राइस आउटलुक लेकर हम हमारे प्रोडक्शन लाइन को कैसे हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। बिकॉज जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स प्राइस हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते, और सेल से पहले आता है रॉ मटेरियल, प्रॉफिट एंड ओवरहेड एक्सपेंस। तो ओवरहेड एक्सपेंस जनरली सभी कंपनीज के लिए 19-20 का चेंज होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सबसे बड़ा फर्क जो पड़ जाता है वो होता है आपके रॉ मटेरियल के प्राइजेस। अगर 100 रुपये की चीज़ आपने 90 में ले ली तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बट वहीं 100 रुपये की चीज़ आपने 110 में ले ली तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रेडिक्ट रॉ मटेरियल प्राइजेस, एंड सेकेंडली कब हमें लेना है और कितनी क्वान्टिटी में लेना है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको पहले 2023-24 का क्या आउटलुक है प्राइजेस के अंदर। वी आर कवरिंग जीरा, धनिया एंड टर्मरिक। देन हम लोग देखेंगे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को प्रोक्यूरमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला बेनिफिट एक्सचेंज के ऊपर होता है कि आपका जो मार्जिन है, या हम बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कैसे हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भाव सस्ते होते, कहावत भी है हाथी टके में मिलता है लेकिन टका भी होना चाहिए। तो बहुत बार होता है कि प्राइजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, बट ऐसे टाइम पे वर्किंग कैपिटल सभी को, चाहे वो अंबानी हो चाहे हम हो, सबको वर्किंग कैपिटल का कंसर्न रहता ही है। तो ऐसे टाइम पे हम एक्सचेंजेस को कैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड, प्राइस वॉलेटिलिटी जिस ढंग से होती है, आज हम एग्जाम्पल अगर हम जीरे की बात करें तो जो जीरा पिछले साल यही मंच पे मैंने कहा भी था, जब भाव करीबन 180-200 के करीब था, तब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइजेस 350 से 400 के लेवल में जाएगा, जबकि ये इसको एक्सीड करके 480 के भाव पे पहुंच चुका है। तो ऐसे टाइम पे एक कंसर्न ये भी रहता है, अगर मैंने माल नहीं ले पाया तो क्या मेरा प्रोडक्शन लाइन रुक जाएगा, या ऊंचे भाव में ले लिया और भाव में गिरावट आ गई तब मेरा प्रोडक्शन लाइन कैसे मूव करेगा। तो ये सभी चीज़ का हम लोग प्लान करके अगर वर्क करेंगे तो वी हैव केम आउट विद अ सॉल्यूशन। आज की डेट में आपने सुना होगा चैट जीपीटी, AI। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कमिंग अप विद अ प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर, वेयर आप अपने डेटा देकर क्या आप परचेजिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यू कैन प्लान आउट योर परचेजेस कि कब मुझे कितना परचेज करना है। सो डेट देखिए, रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न। तो इम्पॉर्टेंट आज के जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम हमारा एक पैसा बचा सकते हैं, कैसे हम हमारी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। एक बार आपका कॉस्ट कम होगा देन ओनली यू कैन मेक गुड प्रॉफिट। बट बहुत बार हम देखते हैं कि एक्सचेंजेस पे एक एक्टिविटी ये देखा जाता है कि खाली यहाँ पे तो स्पेकुलेशन होता है। देखिए, घर में हमारे चक्कू जरूर रहता है, अब जिसका जैसी भावना वैसा उसका यूज़। कोई सोचता है मैं इससे फल काट के खाऊँ, कोई सोचता है कि अगर चोर है तो वो सोचता है कि मैं इससे गला काट के खाऊं। तो सिमिलरली एक्सचेंज के ऊपर सब अपने अपने
पार्टिसिपेंट जैसे फार्मर है, तो फार्मर देखता है कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। एक उदाहरण के तौर पे हम राइडी का एग्जांपल लेते हैं या सोयाबीन का एग्जांपल लेते हैं। जब 8,000 के भाव थे, फार्मर सपना देखता है कि 8,000 के भाव में मैं सोइंग करने वाला हूँ, और तुरंत रूप से जब सोइंग हो जाती है और जब माल आता है तो फार्मर देखता है कि एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, 8,000 के भाव पे मैं अपने फ्यूचर्स जो आने वाले हैं मेरे प्रोडक्ट, अगर मैं हेज कर लूँ और कल को भाव 6,000 रुपया या 5,500 जो अभी चल रहा है, तो एटलीस्ट मैं एक्सचेंज से निश्चिंत होकर वो पैसा ले सकता हूँ। तो एक तरह का हेजिंग हो गया। कॉर्पोरेट्स है, एक्सपोर्टर्स है, इनकी मंशा रहती है कि कम से कम भाव में अगर मुझे माल मिल जाए तो डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ सकता है, वर्किंग कैपिटल की जो मेरे को किल्लत रहती है वो मिल जाए। एक अच्छी चीज़ और है जो आज ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि हम लोग एक घर खरीदते हैं और उसको भाड़े पे लगा देते हैं। वी जनरली बाय अ प्रॉपर्टी एंड रेंट इट दैट प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर्टी में अगर एप्रिसिएशन होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, बट साथ में मुझे रेंटल इनकम भी मिलना चाहिए। तो इज इट पॉसिबल फॉर योर प्रोडक्ट लाइक जीरा, धनिया एंड हल्दी? यस। तो ऑप्शंस के अंदर वी हैव अ अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट जो आप लोग स्टॉक करके चलते हैं उस पर भी हम एक रेंटल की तौर पे स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। तो देयर आर मैनी स्ट्रेटेजीज और अपॉर्चुनिटी ऑन दिस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया लाइक जी बिजनेस, ईटी नाउ, CNBC, उनमें मेरे रेगुलर शोज चलते रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस में पैन इंडिया मैं टूर पे रहता हूँ, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल ये है कि एजुकेट कीजिए कैसे आप प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। एंड टुडे जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपने हिसाब से आउटकम ले सकते हैं। तो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि स्पाइस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, बैलेंस शीट, फैक्टर्स क्या रहेंगे 23-24 में, टेक्निकल आउटलुक, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेशन रहेगा दैट इज ऑप्शन। तो क्विकली वी हैव सीन ऑल दिस 3 कमोडिटी हैज डन वेरी वेल एक्सेप्ट धनिया। वी वर ऑल्सो लुकिंग कि धनिया के प्राइसेस में अच्छी तेजी आएगी। वी वर एक्सपेक्टिंग कि 9800 तक का लेवल वॉज द बेस्ट। वहाँ पे हमने देखा इस बार सोइंग एरिया इज गोइंग टू बी डेफिनेटली लेस, एंड एल नीनो का जो इम्पैक्ट है ये डेफिनेटली मार्केट को, सभी एग्री को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट वी हैव सीन turmeric was stable right now, but in last 6 months we have seen around 14% gains. These were the factors which have impacted whole spices. Like धनिया में हमने देखा इस बार का सोइंग का एरिया that has record, हमने गुजरात के एरिया में सब में काफ़ी अच्छा एरिया आते देखा। कैरी ओवर स्टॉक भी ठीक ठाक था। डोमेस्टिक डिमांड या होरेका डिमांड जो हम लोग देख रहे थे इम्प्रूवमेंट होगा हुआ भी है, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट बना हुआ था लास्ट 2-3 महीनों से इंपोर्ट के बाद वो इतना पैसिमिस्टिक था कि कोई ज़्यादा बायर मार्केट में ले नहीं पा रहा था। रशिया का जो इंपोर्ट था दैट वाज द मेन गेम चेंजर, जहाँ पे हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट्स होने की वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू हमने एक फॉल आते हुए देखा। स्टॉक टू यूज रेशियो हम बैलेंस शीट में देखेंगे। वहीं अगर हम जीरे की बात करें तो इस बार उम्मीद थी कि 70 लाख के आसपास का, 80 के आसपास का क्रॉप आना चाहिए। फिश के अंदर भी हमने देखा था कि जो एस्टिमेट्स आए थे दैट वाज अराउंड 70-75, बट यील्ड में ड्रॉप की वजह से नाउ दे आर कमिंग, सुनने में तो 55 आ रहे, बट 58-60 के आसपास का क्रॉप रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमने रिसेंटली जम देखा। बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक या ग्लोबल मार्केट में चाहे हम एक्सपोर्ट की बात करें, चाइना वॉज द बिगेस्ट बायर, बांग्लादेश, यहाँ से हमने अच्छी बाइंग देखी है। गुड एक्सपोर्ट डिमांड बनते हुए दिखाई दिया। रिसेंट वेदर कंसर्न था जिसकी वजह से प्राइजेस में कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी हमने सभी एग्री कमोडिटी में बनते हुए देखी। स्टॉक टू यूज रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। कमिंग ऑन हल्दी, हल्दी में हमने प्रोडक्शन तो एरिया बढ़ता है, लेकिन जैसे बोलते हैं खाने में नमक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नमक के बिना स्वाद नहीं आता, लेकिन हल्दी अपना रंग हमेशा दिखाती रहती है। तो पिछले 2-3 सालों में देखा है हल्दी के रंग दिखते हैं बट हल्दी दिखती नहीं है, भाव बार बार में ऊपर जाते हैं और गिरावट आता है। अभी भी हमने रिसेंटली 6500 का भाव देखा, क्योंकि कैरी ओवर स्टॉक इतना ज़्यादा है कि प्राइजेस में जब भी बाउंस आता है इमीडिएटली फॉल बैक मार्केट में बनता रहता है। तो दिस वर द फैक्टर जो अभी तक हमने प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हुए देखे थे। नाउ कमिंग ऑन टू इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स के हाउ थिंग्स विल बी मूविंग फॉर नेक्स्ट 1.5 ईयर। तो आप देख सकते हैं 2022-23 के अंदर अगर हम टोटल सप्लाई देखें दैट हैज वेंट वेरी शार्पली, बिकॉज ऑफ दैट प्राइजेस में हमने ये बड़ा फॉल आते हुए देखा है। टोटल अगर हम स्टॉक टू यूज रेशियो की बात करते हैं विच इज ए की इंडिकेटर, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें पहले पता लगता है अगले साल हमारे घर में क्या माल रहना है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल के मुकाबले काफ़ी सफिशिएंट स्टॉक है, बट दैट डजंट मीन्स कि प्राइसेस यहाँ से और क्रैश कर जाएगा। देयर इज ए गुड डिमांड फ्रॉम ब्लेंडिंग इंडस्ट्रीज
एंड साथ में स्टॉक के अंदर भी मे भी यहाँ से और 400-500 जाएगा, विच विल सी कि नेक्स्ट स्लाइड में कैसा है। बट करंटली मार्केट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक टू यूज रेशियो इस बार हमारे पास अच्छा रहेगा। प्राइजेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी गेन्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस और अराइवल मार्केट में कैसे मूव की है पिछले 2-5 सालों के अंदर। तो रेड लाइन इज द प्राइस। हमने देखा कि पिछले साल से ही प्राइसेस में जो फॉल आ रहा था तो रुक के मार्केट में कंटिन्यू सप्लाई बनी थी, और लास्ट 3 लाइन जो देखोगे आप तो लास्ट 3 महीने में अराइवल प्रेशर काफी मार्केट में बना रहा। तो जस्ट आई वांट टू से कि हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो खाली एक चार्ट देखकर हमने बाय कर लिया, सेल कर लिया, दिस इज नॉट अ वे। वी हैव टू सी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, अराइवल मार्केट में क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट आप देखिए या इंपोर्ट्स की अगर आप बात करें, रशिया में लास्ट 6 महीनों के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। तो दिस आर द वे हाउ टू एनालाइज द थिंग। ऐसा नहीं होता कि हमें बटन दबाया और माल ले लिया, बट उसके पीछे साइंस होता है, उसके पीछे डेटा होता है, उसको हम वर्क करके यहाँ पे लाते हैं। सीजनैलिटी अगेन शोज के मई तक अगर हम देखेंगे तो मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। दैट ब्लू लाइन इज अ 5 ईयर्स एवरेज। तो 5 साल तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मई तक हमेशा गिरावट होती है। मई के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। वी डोंट एक्सपेक्ट कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ा जंप आ जाएगा। दिस इज जीरा। जीरे के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में स्टॉक टू यूज रेशियो वाज कंफर्टेबली अपर साइड था, बट एकाएक जो फॉल आया है 22-23 में, दैट वाज द रीजन वी हैव सीन प्राइसेस टू वेंट अप टू 480 लेवल। स्टिल अगर हम देखते हैं कैरी और स्टॉक शॉर्ट में रहेगा। एक चीज ध्यान रखिए, 2 साल से हमारे पास माल नहीं है, ऐसे कैसे करके हम काम चला रहे हैं और दुनिया को भी दे रहे हैं। तो इस बार भी हमारा प्रोडक्शन कम था, और हमारा नया माल जो आना है वो आप समझिए मार्च में आने वाला है। उससे पहले एल नीनो भी है हमारे पास, और बाकी क्रॉप के भाव भी बढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले वेदर कंडीशन जो इस बार का गेम चेंजर रहेगा। ग्लोबल मार्केट में माल बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस बार ये है कि अगले 3 महीना सीरिया, तुर्की, चाइना, अफगानिस्तान माल अच्छा है, क्योंकि भाव देखकर ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी स्विंग हुई है। तो उसका इम्पैक्ट अगले 3 महीने में आपको प्रेशर में भाव आता हुआ दिखाई देगा। तो अगेन स्टॉक टू यूज रेशियो इज गुड, विच मीन्स अगले साल भर के लिए निश्चिंत रहिए। भाव में थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी, बट इतनी ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए कि आपको बहुत ही सस्ता मिल जाए या 50% का करेक्शन आ जाए। हवा बनेगी, ऊपर में 600 की भी हवा बनेगी, 300 की बनेगी, बट क्या बनेंगे वो हम देखेंगे आगे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अराइवल कंटिन्यू डिप्लीट होते गई, जिसकी वजह से प्राइजेस आप देखिए अगस्त सितंबर से मार्केट अपसाइड चलता रहा। एक्सपोर्ट्स की डिमांड रुक रुक के चलती रही, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर हम देखें तो चाइना कोविड से जूझ रहा था कंटिन्यू। नाउ विल मूव 2022-23 में। जस्ट एक स्नैपशॉट है, मैं आपको ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा। क्या क्या फैक्टर रहेगा। सबसे बड़ा है एल नीनो। वी नो इलेक्शन ईयर है, तो जो भी चीज़ें बनेगी वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए चलेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन स्काईमेट ने क्या बोला है या IMD ने क्या बोला, बट थिंग्स आर लिटरली वरीसम, बिकॉज यूएस की जो रिपोर्ट आई है वेदर पे वो इंडिया के लिए या हम एशियन कंट्रीज के लिए बोले तो कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न्स है। तो एल नीनो का इम्पैक्ट 2 चीज़ से पड़ेगा। ठीक है, जीरा धनिया हमें पता है कि हम अक्टूबर नवंबर, बट ग्राउंड लेवल वाटर लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर लेवल अगर कम रहेगा तो फार्मर के पास ऑप्शन बहुत है काफ़ी। तो इसके ऊपर नजर रखना है, क्योंकि बरसात अभी कम होगी तो हमारे जीरे धनिया में फर्क पड़ेगा, 200% पड़ेगा, बिकॉज मॉइस्चर लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन आते हैं करेंसी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि रुपी में जो अब तक हमने मजबूती देखी थी वो देख ली है, डॉलर में स्टेबिलिटी रहेगी, बट रुपी जनरली ट्रेंड दिखाता है 20 साल में इलेक्शन पीरियड में रुपी ऑलवेज गेट वीकर। वी आर एक्सपेक्टिंग 83.20 इज ए इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ से प्राइजेस मूव आउट होता है तो एटलीस्ट अगर हम अगले साल मार्च तक, जनवरी से मार्च के पीरियड में देखें, वी कुड लैंड अराउंड 84.50 टू 85। इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड हमारा कंटिन्यू अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए हमारे पास माल उतना होना चाहिए। देन जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। 4 डेज बैक हमने देखा G7 की जो मीट थी इसमें नए सैंक्शंस की बात हुई थी। ठीक है, हम लोग जीरा धनिया इंडिया में देख रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है नाउ ग्लोबल मार्केट इज वन वर्ल्ड। तो कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या सैंक्शंस लगते हैं, बिकॉज इंडिया रशिया का जो काउंटर पार्ट है वो काफ़ी एक साथ चल रहे हैं हम लोग। तो कोई भी चीज़ का सैंक्शंस अगर आता है रशिया पे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। प्रोडक्शन, कैरी और स्टॉक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि कुछ बैलेंस शीट्स है जो काफ़ी टाइट दिखाई गई है। एक्सपोर्ट्स, import, again Russian import for dhania would be more crucial. Export of Indian jeera would be more crucial. Inflation, recession fear is going to be there with us. US definitely जो numbers है वो recession का fear दिखाएगा और वो continue impact करेगा, no doubt। इंडिया में भी इन्फ्लेशन है बट रिसेशन का fear नहीं है। वी हैव a huge number of population। तो आप अपने जैसे हमने तेल के केस में देखा भाव गिरने लग गए, तो आप देखिए buy one get one free।
तो ये हम लोग प्री प्लान करके चल सकते हैं सो डैट मार्केट में वी शुड बी अ लीडर। सेकेंडली है रेंटल इनकम ऑन योर स्टॉक। अगर आपके पास माल पड़ा है उसके ऊपर आप रेंट कैसे ले सकते हैं, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है जो मैं लास्ट लूँगा। तो पहला है सिंपल शब्दों में सस्ती कीमत पे खरीदना चाहते हैं। मुझे एक आदमी बता देना जो ये नहीं चाहता। सस्ती कीमत पे, सस्ता अच्छा भी होता है लेकिन हमें क्वालिटी भी देखनी है। तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज के पैरामीटर्स है, वहाँ से लेते। तो यहाँ पे हमको केवल करना क्या है, 7,800 का अभी हम हल्दी की बात करें तो 8,100 का भाव चल रहा है, तो 7,800 पे पुट राइटिंग होती है। हाँ टेक्निकल है कॉल पुट, लेकिन मुझे लगता है इंडिया के अंदर कॉल पुट की बात करें और निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम नहीं ले और नहीं करते हो, आई डाउट। क्योंकि मैंने लिटरली ट्रेन में या चाहे फ्लाइट में कहीं पे भी जाते हैं, कोई ना कोई आदमी मिलता है, सर मैं तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ। तो सिमिलरली हमको खाली 7,800 का पुट राइट करना है। इट इज़ नॉट 7,800 ओनली। आपको जो लगता है कि मुझे ये भाव में माल चाहिए, मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए 7,500 में चाहिए, आप 7,500 का पुट राइट कर दीजिए। पुट राइट करने का मतलब होता है आपने लॉटरी की टिकट बेची है, लॉटरी की टिकट खरीदी नहीं है। क्योंकि लॉटरी का टिकट खरीदना स्पेकुलेशन है, बट हम बिजनेसमैन हैं, हमें धंधा करना है। तो मैंने अगर लॉटरी की टिकट बेची है तो होगा क्या, या किसी के लगे नहीं लगे बट मेरी तो सेल होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 7,800 का पुट 1.5% का प्रीमियम ग्लोबली मार्केट में चलता है। 1.5% मतलब होता है साल का 18%। यहाँ पे मार्केट में 3 कंडीशन हो सकती है, तेजी, मंदी या रेंज बाउंड। अगर मार्केट में तेजी हुई, सर आप व्यापारी आदमी हैं, आप लेकर काम करते हो, तो इसमें हमने देखा धनिया स्टेबल रहेगा, जीरा इनिशियल गिरावट के बाद तेजी होगी, लेकिन हल्दी है उसमें धीरे धीरे तेजी रहेगी। अब इस चीज़ को हम बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया प्रोक्योरमेंट का हम प्लान कर सकते हैं। सेकेंडली जो स्टॉक पड़ा है उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट हमने देखा ऑप्शन के अंदर 3 ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम आराम से काम कर सकते हैं। पहला है कि सस्ते में माल लेना है, दूसरा है महंगे में माल बेचना है, तीसरा है जो हमने ज्वेलर और बैंक का एग्जाम्पल देखा था कि हमको धंधा चालू करना है, नीचे में लेंगे ऊपर में बेचेंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो इंटरेस्ट तो लेके चलेंगे। तो ऑलमोस्ट मैंने मेरे एंड से रखा है। अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम, माय नंबर इज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। एनएनएस मीडिया ग्रुप द्वारा 10वें ग्लोबल स्पाइस समिट का सफल आयोजन 26 मई 2023 को किया गया। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर कनॉट प्लेस में आयोजित इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राजस्थान सरकार के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी एवं राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री भूपेंद्र सैनी ने किया।